अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकर मूला भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकर मूला शुद्ध भक्त चरण प्रेम अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला माधवती थी भक्ति जननी माधवती थी भक्ति जननी जतने पालन रे जतने पालन रे कृष्ण बसती बसती बोले कृष्ण बसती बसती बोली परम आदरे भोरे परम आदरे भोरे शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला घोर আমার যে সব স্থানে করল ভ্রমণ লাগে ঘোর আমার যে সব স্থানে করল ভ্রমণ লাগে সেসব স্থানে হেরিব আমি প্রণয়ী ভক্ত সঙ্গে সেসব স্থানে হেরিব আমি প্রণয়ী ভক্ত সঙ্গে শুদ্ধ ভক্ত চরণ রেণু ভজনায় অনুকূলা শুদ্ধ ভক্ত চরণ রেণু ভজনায় অনুকূলা মৃদঙ্গ বাদ্য শুনিতে মন অবসরে সদা যাচে মৃদঙ্গ বাদ্য শুনিতে মন অবসর সদা যাচে গৌর বিহিত কীর্তন শুনি আনন্দে শুদ্ধ ভক্ত চরণ রেণু ভজন অনুকূলা যুগল মূর্তি দেখিয়া মোরা পরম আনন্দ হয় যুগল মূর্তি দেখিয়া মোরা পরম আনন্দ হয় প্রসাদ সেবা করিতে হয় সকল প্রপঞ্চ যায় প্রসাদ সেবা করিতে হয় সকল প্রপঞ্চ যায় শুদ্ধ ভক্ত চরণ রেণু ভজন অনুকূলা শুদ্ধ ভক্ত চরণ রেণু
भजन देखी प्रिय से गोलक भाया चरण सिंधु देखिया शुभ साचि में पाया चरण सिंधु देखिया शुभ साचि में पाया शुद्ध भक्त चरण रे भजन अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रे भजन अनुकूला तुलसी देखी जुराय प्राण माधव तोषणी जानी तुलसी देखी जुराय प्राण माधव तोषणी जानी गौर प्रिया साध्य सेवनी जीवन सार्थक मानी गौर प्रिया साथ सेवनी जीवन सार्थक मानी शुद्ध भक्त चरण रे भजन अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रे भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय प्रति दिवसे परम सुखे शिकार करे प्रति दिवसे परम सुखे शिकार करे शुद्ध भक्त चरण रे भजन अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रे भजन अनुकूला भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूला भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूला शुद्ध भक्त चरण रे भजन अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रे भजन अनुकूला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। एकादशी महातिथि की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त बिंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की जय। हरे कृष्णा। आज की सुबह का भगवत कथा की कक्षा में आप सब लोगों की हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आज एकादशी महातिथि है और एकादशी तिथि में हम शिला प्रभुपाद की लीलामृत का पठन करते हैं। तो इसके पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नमिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्ण। तो अभी ये जब प्रभुपाद यहाँ से शुरू करते हैं। जब प्रभुपाद का मन अमेरिका में, तो ये जो हम पाठ कर रहे हैं ये भारत में वापसी भाग 2 शिला प्रभुपाद लीलामृत के। तो जब प्रभुपाद का मन अमेरिका में उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रचार कार्य की और अधिका अधिकाधिक जाने लगा, तो वे इसका लेखा जोखा करने में
लगे कि उन्होंने अभी तक क्या किया था, आगे क्या करेंगे और उसे किस विधि से करेंगे। तो प्रभुपाद समीक्षा कर रहे हैं कि किस तरह से अभी तक ये प्रचार चला और आगे कैसे चलेगा। जैसे होता है ना, सिंहावलोकन, सिंह जब आगे चलता है तो कभी कभी पीछे मुड़ के देखता है कि सब सही चल रहा है, सुरक्षित है सब कुछ। तो ये शास्त्र विधि में ऐसे ही है कि पीछे मुड़ के हमें देखना चाहिए कि हमारा प्रगति ढंग से चल रहा है क्या। तो उसके आगे, मैं श्रीमान अल्टमैन से सहमत नहीं हूं कि हमारे फैलाव बहुत विरल ढंग से हो रहा है। मेरे विचार से केवल एक निष्ठावान व्यक्ति एक केंद्र चला सकता है। आप जानते हैं कि 27 सेकेंड एवेन्यू का केंद्र में अकेला शुरू किया था। मैंने $200 प्रति मास की किराए का खतरा मोल लिया था। इस समय कोई सहायक नहीं था। मुकुंद उस समय एक मित्र ही था और केंद्र चलाने का उसका कोई दायित्व नहीं था। धीरे धीरे कीर्तनानंद और हयग्रीव मिल गए, किंतु केंद्र चलाने का उनका कोई दायित्व नहीं था। तब भी मैं केंद्र चलाता था, केवल कृष्ण पर निर्भर रहकर, और तब कृष्ण ने मुझे हर चीज भेजी, आदमी, धन आदि। इसी तरह यदि एक निष्ठावान व्यक्ति मिल जाता है और संसार की किसी भी भाग में केंद्र खोलता है तो कृष्ण हर तरह से उसकी सहायता करेंगे। कृष्ण से शक्ति प्राप्त किए बिना कोई कृष्ण भावनामृत का प्रचार नहीं कर सकता। तो शिला प्रभुपाद ने अकेला ये आंदोलन शुरू किया और उस समय उनके पास कोई भी साधन नहीं था। हम जानते, सिर्फ $40 लेके, $8 लेके गए थे, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट मनी लेके गए थे और वो पैसा खर्चा भी नहीं किया। पर धीरे धीरे भगवान ने उनको सारे साधन जुटाए और शिला प्रभुपाद ने जब शुरू किया था आंदोलन, तब घर के जो किराए में घर लिया था उसका किराया चुकता करने का भी कोई ठिकाना नहीं था कि महीने के अंत तक पैसा इकट्ठा होगा ही नहीं होगा। तो प्रभुपाद ने पूरा रिस्क लिया और भगवान ने सहायता किया और धीरे धीरे करके उनको सारे संसाधन मिलते रहे। तो प्रभुपाद यह बता रहे कि एक व्यक्ति जो बहुत निष्ठावान हो, वो अकेला व्यक्ति एक पूरा सेंटर चला सकता है। हमने बाद में भी देखा, कोई कोई सेंटर में, मतलब समझ लो आज से 10 साल पहले भी ऐसा देखा है हमने। अमेरिका में कोई एक दो सेंटर ऐसा है जहाँ पे एक व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, अलग अलग प्रकार की सेवा करता है और अकेला पूरा जिम्मेदारी उठा रखा है। कभी किचन में कुकिंग भी करता है, टेम्पल का सारे डायरेक्शन भी देते हैं, प्रीचिंग भी कर लेते हैं। तो कई तरह का सर्विस करके अकेला करके वो पूरा सेंटर चला रहे हैं। तो प्रभुपाद यही बता रहे, एक निष्ठावान व्यक्ति ये सारे कार्य करके पूरा सेंटर चला, बाकी लोग बाद में आके सहायता करेंगे। तो इन मामलों में शैक्षिक योग्यता या आर्थिक शक्ति से सहायता नहीं होती, वरन उद्देश्य की सच्चाई से हमेशा सहायता मिलती है। अगर इंटेंशन क्लियर है, भगवान पे समर्पित है, तो भगवान शक्ति जुटाते हैं, क्योंकि भगवान की शक्ति के अलावा भगवान की गुणगान कोई कर नहीं सकता, भगवान के बारे में प्रचार कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए अब भगवान प्रभुपाद बता रहे कि कौन सी भक्त कहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, कौन सी सेंटर में कौन सी भक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम ब्रह्मानंद न्यूयॉर्क की प्रभारी रहो, सत्स्वरूप बोस्टन का प्रभारी रहो, मुकुंद सैन फ्रांसिस्को का प्रभारी रहे, जनार्दन मॉन्ट्रियल का रहे और नंदरानी और दयानंद
लॉस एंजल्स की प्रभारी रहे और सुबल दास संता फे का रहे। इस तरह तुम मेरे उदाहरण का अनुगमन करोगे जैसा मैंने 22nd सेकेंड एवेन्यू में शुरू में किया था। तो ये जो है 27 सेकेंड, तो ये जो है प्रभुपाद ने जो फॉर्मूला बताया है, वो फॉर्मूला ऐसा नहीं कि प्रभुपाद ही उसको कर सकते और कोई नहीं कर सकते, ये साइंस है। तो प्रभुपाद ने ये बताया कि ये प्रभुपाद की फुटस्टेप्स को फॉलो करके जो भी ये कार्य करेगा उसको भी सफलता मिलेगा। तो जैसे टॉम्किन स्क्वायर पार्क में वो पेड़ के नीचे बैठ के प्रभुपाद कीर्तन कर रहे थे, और उस समय कौन आसपास में है नहीं है, शुरुआत में कुछ पता नहीं है। तो प्रभुपाद ने कीर्तन करना शुरू किया, धीरे धीरे लोग इकट्ठा होते रहे और धीरे धीरे ये मूवमेंट आगे फैलता रहा। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने जब लंदन में प्रचार करना हो तो 3 कपल को भेजे थे और इनको ऐसे बोला था कि कीर्तन करते रहो। तो इन्होंने प्रभुपाद की बातों पे पूरी तरह से भरोसा करके कीर्तन किया लंदन में। तो धीरे धीरे ऐसा करते करते उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, प्रभुपाद की कृपा रही उन पे, और अंत में जाके इस तरह का अच्छा खासा मूवमेंट चल पड़ा। तो उसी तरह से विश्व की अलग अलग जगह पे प्रभुपाद ने ऐसे एम्पावर किया डिवोटीज को, जो वैसे ही अपनी बलबूते पे लग रहा था कि वो लोग कर रहे, पर वो प्रभुपाद की कृपा थी, भगवान की कृपा थी उनके ऊपर। पर उन्होंने निष्ठा दिखाई तो भगवान ने कृपा किया, प्रभुपाद ने कृपा किया, तो वो सेंटर आगे बढ़ता रहा। अर्थात तब प्रचार करना, भोजन बनाना, लिखना, वार्ता करना, कीर्तन करना, ये सभी एक व्यक्ति का कार्य था। मैं कभी श्रोताओं के बारे में नहीं सोचता था। मैं कीर्तन करने के लिए तैयार रहता, चाहे सुनने वाला एक भी व्यक्ति ना हो। कीर्तन का सिद्धांत भगवान की महिमा का गान है, न कि भीड़ इकट्ठा करना। कि कोई ऐसा अगर सोचे कि जब तक भीड़ इकट्ठा नहीं होगा तो मुझे तो इंस्पायरेशन ही नहीं मिलता, मैं कीर्तन शुरू करूं या नहीं करूं, बात वो नहीं है। शिला प्रभुपाद बोल रहे कोई हो ना हो, आपको अगर स्केड्यूल है कीर्तन करना है तो करना है ना? क्योंकि प्रभुपाद बाद में ऐसे बताते कि जब भगवान के गुणगान चलते, कीर्तन चलते, तो चाहे वहां पे दृश्यमान ना हो, नारद मुनि आदि और भी है ना भक्त वहां पे समवेत होते हैं सुनने के लिए। तो यदि कृष्ण सुनकर प्रसन्न होते हैं तो वे निष्ठावान भक्तों को ऐसे स्थान पर इकट्ठा कर देंगे। इसलिए मेरा उपदेश ग्रहण करो कि हजारों केंद्र खुल अ, खुल सकते हैं यदि हम इस केंद्र के लिए एक निष्ठावान व्यक्ति पाले। केंद्र आरंभ करने के लिए अधिक व्यक्तियों की जरूरत नहीं है। यदि एक भी निष्ठावान व्यक्ति है तो वे केंद्र शुरू करने के लिए काफी है। तो प्रभुपाद ये पूरा एक जो लोगों का जो मनोवृत्ति है उसी को ही पलट दिया। कि कोई भी आमतौर पे सोचेगा कि एक सेंटर अगर खोलना है तो मुझे 8-10 लोग इकट्ठा करके एक पहले ग्रुप बनाते हैं, उसके बाद एक सेंटर खोल सकते हैं। पर प्रभुपाद ने ऐसा एम्पावर किया, क्योंकि जरूरत भी ऐसा था कि प्रभुपाद के पास अगर 20 डिवोटी इकट्ठा एक जगह पे था तो प्रभुपाद ये नहीं कह सकते कि भाई इस सेंटर को अच्छी तरह से हम चलाएंगे, सबको एक जगह पे रहने देते। प्रभुपाद ने इन सबको ट्रेन करके सबको अलग अलग जगह पे भेजा ताकि अलग अलग जगह पे सेंटर खोला जाए। अब जब इनको भेजा तो एक एक व्यक्ति या कोई कपल है किसी एक जगह पे जा रहे हैं, तो उनको लग रहा है मैं तो अकेला पड़ गया हूँ, तो यहाँ पे कैसे सेंटर खोलना है। पर प्रभुपाद की एम्पावरमेंट है, प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन है, इसी के अंदर ही सारे एम्पावरमेंट है इंस्ट्रक्शन के अंदर। और इसी के ऊपर भरोसा करके भक्तों ने अलग अलग जगह पे जाके प्रयास किया और सेंटर खोल पाए। 22 नवंबर की प्रभुपाद 22 नवंबर को प्रभुपाद ने सॉरी ये 12 नवंबर को प्रभुपाद ने कृष्णा देवी को लिखा,
मैं सैन फ्रांसिस्को शीघ्र आ रहा हूँ। निश्चित तिथि मैं तुम्हें अगले सप्ताह में बताऊंगा। मैं तुमसे मिलने जल्दी ही आ रहा हूँ। तब हर चीज समायोजित हो जाएगी। आशा है तुम ठीक हो। और अच्युतानंद से स्वामी जी के शास्त्र की विषय में टिप्पणियां बराबर प्राप्त होती रही। वहां एक भक्त से कहे कि स्वामी जी की पूरी देखभाल करें। उनकी अधिक अ, उनको अधिक कार्य करने से रोकना बहुत मुश्किल कार्य है। लेकिन भक्तों की कड़ाई बरतनी चाहिए। उन्हें अब भी प्रतिदिन दवा लेनी पड़ती है और मालिश करानी पड़ती है। तो अच्युतानंद बता रहे, अपडेट्स दे रहे कि प्रभुपाद की शास्त्रों के लिए क्या क्या करने का आवश्यकता पड़ रही है। 20 नवंबर को प्रभुपाद ने जल जहाज द्वारा श्रीमद् भागवत गीता की प्रथम 3 स्कंदों की 800 से अधिक प्रतियां न्यूयॉर्क भेजी और अगले दिन उन्हें अंत में पी फॉर्म मिल गया। उन्होंने तुरंत पैन अमेरिका एयरलाइंस से अपनी यात्रा का आरक्षण करा लिया और मुकुंदो को तार भेजकर सूचित किया कि वे सैन फ्रांसिस्को 24 नवंबर को 12:45 उपरांत पहुंचेंगे। तो शिला प्रभुपाद उस समय उन्होंने 800 श्रीमद् भागवतम की पहला 3 स्कंदों की ट्रांसलेशन जो है उसके उससे जो बुक्स का प्रिंट हुआ वो 800 कॉपी उन्होंने भेजा न्यूयॉर्क में। और वो उस समय भारत से बाहर जाने के लिए पी फॉर्म का आवश्यकता होता था, तो उनको पी फॉर्म के लिए वेट कर रहे थे। तो पी फॉर्म मिल गया तो तुरंत उन्होंने पैन अमेरिका में अपना टिकट बुक करा के अमेरिका में जो भक्त है उनको सूचित कर दिया कि कब वहां पे पहुंच रहे। किंतु उनके प्रस्थान में फिर विलंब हुआ। इस बार कलकत्ता में साम्यवादी दल की हड़ताल के कारण सब कारोबार बंद हो गया। कार्य कारों बासों रिक्शों और गाड़ियों का चलना ठप हो गया। दंगे शुरू हो गए। हत्याएं और मारकाट होने लगे। इस बीच प्रभुपाद राधा गोविंद मंदिर में रुके रहे। तो हड़ताल के कारण दोबारा कलकत्ता में जब सब कुछ ठप हो गया तो प्रभुपाद को दोबारा वेट करना पड़ा अमेरिका जाने के लिए। तुम लोग के देश में मेरा आना निश्चित हो गया है, लेकिन कलकत्ता में छोटे मोटे उत्पातों के कारण मैं रवाना नहीं हो पा रहा हूँ। मेरे सैन फ्रांसिस्को के मित्र बहुत चिंताग्रस्त होंगे क्योंकि मैंने उन्हें 2 तार भेजे हैं। एक के द्वारा उन्हें अपनी पहुंचने की सूचना देते हुए और दूसरे का द्वारा उसे रद्द करते हुए। आगे की व्यवस्था अनिश्चित है। 2 सप्ताह बीत गए। अपने कमरे में राजनीतिक हड़ताल के समाप्त होने की प्रतीक्षा करते हुए प्रभुपाद को उमापति की एक पत्र मिला। तो उमापति शिला प्रभुपाद ने जिनको बहुत पहले शुरुआत में दीक्षा दिए थे उनमें से एक थे उमापति। उमापति उन भक्तों में एक था जिसे न्यूयॉर्क में सितंबर 1966 के पहली दीक्षा संस्कार के अवसर पर प्रभुपाद ने दीक्षित किया था। उमापति ने कृष्ण भ्रमरामृत का अभ्यास 6 महीने तक छोड़ रखा था। अब ऐसे भी अनहोनी होते हैं। तो शिला प्रभुपाद तो क्या चैतन्य महाप्रभु के साथ भी कला कृष्णदास जब गए थे, उन्होंने भी ऐसे चैतन्य महाप्रभु के साथ साउथ इंडिया में काफी तक भ्रमण करने का, तकरीबन 1 साल हो गया भ्रमण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु को छोड़ दिए थे।
पर प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने उनको छोड़े। तो ऐसे चाहे भगवान हो, चाहे भगवान के शुद्ध भक्त हो, उनके साथ भी कभी कभी कोई भक्त छोड़ देते हैं। चलो यहाँ पे तो सामूहिक था, अच्छी बात है वो कि 6 महीने बाद वापस आ गए। तो किंतु अब उसने ये बताने के लिए पत्र लिखा था कि वह कृष्ण भावनामृत संघ में फिर लौट आया था। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, यह मेरा कर्तव्य है कि तुम्हें सही चीज सच्चाई से दूर और पाने वाले का ये कर्तव्य है कि वो आदर्श आध्यात्मिक विधानों के अनुसार कार्य करे। जब तुमने हमें छोड़ा तो मैंने कृष्ण से तुम्हारी कृष्ण भावनामृत में वापसी के लिए केवल प्रार्थना की, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य था। तो जब एक गुरु एक शिष्य को शरण देते हैं तो शिष्य भले ही उनको छोड़ देते हैं, तो गुरु कभी नहीं छोड़ते हैं। तो वो छोड़ के चले गए थे, तब भी प्रभुपाद उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। कोई अच्छा व्यक्ति जो मेरे पास एक बार आध्यात्मिक प्रकाश के लिए आता है, तो ये मुझ पर निर्भर माना जाता है कि मैं उसे कृष्ण तक पहुंचाऊं। शिष्य माया की वशीभूत होकर अपनी सच्चे आध्यात्मिक गुरु पर संदेह कर सकता है। तो प्रभुपाद के ऊपर कितना रिस्क था कि मतलब कोई भी कुछ भी सोच सकता है, खुली छूट, पूरा खुला छूट है। क्योंकि प्रभुपाद काउंटर कल्चर भी गए तो प्रभुपाद की उम्र 70 साल थे, और ऐसे एक कंट्री से आए जो मतलब इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग कंट्री से नहीं आए। प्रभुपाद की इंग्लिश भी उतना वो नहीं, फ्लुएंट नहीं था। और ऑब्वियसली कृष्ण कॉन्शियसनेस तो टोटली कंजर्वेटिव है हिप्पियों के मुकाबले। और ये लोग 30 साल से ज्यादा उम्र वाले किसी का सुनते नहीं थे। तो प्रभुपाद को गलत समझने का पूरा मौका था, कोई भी कुछ भी समझ सकता है। पर प्रभुपाद की ये महानता है कि उनको अपनी कॉन्फिडेंस पे लाया, एक एक करके कॉन्फिडेंस पे लाया, और साथ साथ उन्होंने अपना जो टीचिंग है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं किया। तो दोनों कार्य किया, कितनी बड़ी कार्य है। हम्म? लेकिन एक सच्चा गुरु किसी को एक बार शिष्य बना लेता है तो उसे जाने नहीं देता। जब एक शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु पर संदेह कर बैठता है तो गुरु को खेद होता है कि वो माया से अपनी शिष्य को रक्षा नहीं कर सका, और कभी कभी वो आंखों से आंसू भरकर रोदन करने लगता है। तो प्रभुपाद अभी एक बता रहे इंस्टेंस बता रहे कि उनकी गुरु भाई जो है उनके साथ किया हुआ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उसके बारे में क्या बोले। जब हमारे गुरु महाराज जीवित थे, हमें एक अनुभव हुआ था। उनके शिष्य में से एक को जिसने संन्यास ग्रहण कर लिया था, एक दिन उसकी पत्नी बलात् खींच ले गई। फोर्सफुली उनको शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की संघ से वो फोर्सफुली खींच के अपनी जो हस्बैंड था उसको खींच के ले गया, जबकि उसने संन्यास दीक्षा ले लिया था। मेरे गुरु महाराज आंखों में आंसू भरकर रोने लगे कि वे अपने शिष्यों के आत्मा को नहीं बचा सके। कितनी खेद हुआ शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके दिए हुए, उन्होंने जो उसके आश्रम को डिसाइड किया, उसको नकारते हुए, सम्मान ना करते हुए उनकी पत्नी ने खींच के लिया। इसलिए हमें माया की प्रभाव से हमेशा बचना चाहिए, और इस बचाव के लिए एक ही गारंटी है कि हम निरपराध भाव से हरे कृष्ण का जप करें। ये कितना आवश्यक है। हम लोग को तो इतना ज्ञान नहीं है, समझ भी नहीं है। हम तो
संतों की बात सुनते हैं, गुरु परंपरा की बात सुनते हैं, पर इतना तो है, थोड़ा बहुत जितनी उपलब्धि होता है उससे हमें इतना पता है कि हरे कृष्ण महामंत्र की जब अगर हम निष्ठापूर्वक बहुत ध्यान पूर्वक करेंगे तो बहुत ऐसे जो है मुसीबत से हम बच जाएंगे और भगवान की तरफ क्रमशः हम बढ़ते रहेंगे। जैसे उस दिन संडे फीस्ट प्रोग्राम में प्रभु जी बता रहे थे कि जब हम आहार ये लेते हैं, हम जब प्रसाद ग्रहण करते हैं, या और एक लेक्चर में मैंने सुना था कि जब हम प्रसाद लेते हैं तो कौन कहाँ से ये बनाया है पता नहीं होता हमेशा। खासकर गृहस्थ लोगों को तो ऐसे ही होता है, ब्रह्मचारी या आश्रम में तो मंदिर में तो कोई दिक्कत नहीं है, गृहस्थ के लिए दिक्कत है। तो हमेशा ये पता नहीं होता कि कौन किस कॉन्शियसनेस के साथ बना रहे हैं, तो वो भाव आपके अंदर आ सकता है। तो अब इसका क्या वो है, उपचार क्या है उसका? तो बात तो कि जहां तक हमें शुद्ध आहार और भगवान को अर्पित करके लेना चाहिए वो तो है ही, पर साथ साथ में हमारा भजन अगर ठीक रहेगा तो कभी कहीं पे अगर डिस्क्रिपेंसी होता है तो उसका भरपाई हो जाए। तो ये तो एक एग्जाम्पल है। हमारा चलते फिरते हम तो कितने सारे पाप करते हैं, चिट्ठियों के ऊपर पैर चला गया, ऐसे ऐसे कुछ भी हो सकता है, हमें जाने अनजाने में कितने सारे हम करते हैं, पर नाम के बल पर पाप नहीं करना चाहिए। पर हमें ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए ताकि बहुत सारे भगवान की प्रेम तो हमें प्राप्त करना उद्देश्य, तो मुख्य उद्देश्य तो ये है ही, पर साथ साथ में हम चाहे ना चाहे साथ साथ में बहुत सारी मुसीबत से हम बच जाते अगर हम जप ढंग से करते हैं तो जब प्रभुपाद ने लॉस एंजल्स के मंदिर में लड़ाई होने का समाचार पाया तो उन्होंने नंदरानी को लिखा। अब लड़ाई भी होती है ना, कनिष्ठ अधिकारी के बीच में लड़ाई होती रहती है। तो जैसे उस दिन प्रभु जी ने बताया था संडे फीस्ट में कि अगर ढंग से जप नहीं करेंगे हम तो कनिष्ठ भक्त ही रह जाएंगे, और कनिष्ठ भक्त रह जाएंगे तो लड़ाई भी बहुत होगी। तो हमें आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना चाहिए कि मध्यम अधिकारी आगे हम बढ़ पाए, तो इसलिए ढंग से हमें जप करना चाहिए। मैं जानता हूं कि मेरी उपस्थिति की बहुत सख्त जरूरत है, सारी व्यवस्था है हो चुकी है और मेरे प्रस्थान में केवल परिस्थितियां बाधक हो रही है, इसलिए चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास 2 हफ्ते के अंदर पहुंच रहा हूं। तो शिला प्रभुपाद को आगे भी बताते हैं शिला प्रभुपाद कि उनको बहुत डर था कि वहां से वो छोड़ के इंडिया आ रहे और नया नया संस्था बनाया, सारे लोग नए हैं, तो ये संस्था कैसे चलेगा, ढंग से चलेगा नहीं चलेगा, उनके मन में बहुत ये आशंका थी। तो सोच रहे थे कि जल्द से जल्द वापस चले जाए। बाद में जब उनको कम्युनिकेशन मिला कि सब कुछ लगभग ठीक ठाक चल रहा है ना, उनकी अनुपस्थिति में भी ठीक ठाक चल रहा है, तो उनको थोड़ा राहत मिली। तो अब जब ये स्थिति है तो पोपा दोबारा सोच रहे कि जल्द से जल्द वहां पहुंचे, पर अभी बता रहे कि 2 हफ्ते तो लगेंगे ही कम से कम। दिसंबर की पहले सप्ताह के अंत में हड़ताल समाप्त हुई और शिला प्रभुपाद ने अपनी यात्रा का आरक्षण फिर कराया, रिजर्वेशन करा लिया, अभी दोबारा सोच रहे वापस यूएस जाने के लिए। तुम्हें जानकर प्रसन्नता होगी कि मैंने टोक्यो और सैन फ्रांसिस्को की रास्ते से न्यूयॉर्क जाने का टिकट खरीद लिया है। मैं कल सवेरे 9:30 बजे प्रस्थान कर रहा हूँ। मैं मैं बैंकॉक और हांगकांग होते हुए शाम को टोक्यो पहुंच जाऊंगा। टोक्यो में मैं 24 घंटे आराम करूंगा और 14 की रात में सैन फ्रांसिस्को के लिए रवाना होगा। स्थानीय समय के अनुसार मैं
PA ये फ्लाइट नंबर बताया उन्होंने से उसी दिन 24 दिसंबर को 12:45 अपराह्न में अ, सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाऊंगा। इस आशय का एक तार में कल भेज चुका हूं और आशा है कि कार्यक्रम अनुसार में सुकशुल पहुंच जाऊंगा। मुझे जानकर प्रसन्नता है कि सत्यव्रत और तुम भगवान चैतन्य की उपदेशों का प्रकाशित कराने के लिए कोशिश कर रहे हो। तुम नहीं जानते कि ये समाचार सुनकर मैं कितना प्रसन्न हूँ। तो प्रभुपाद जहाँ भी भ्रमण करते हैं उनके बुक प्रिंटिंग और बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चल रहा है उसका समाचार लेते रहते हैं और हमेशा बहुत ही प्रसन्न होते जब भी कोई उनको ऐसे समाचार देते हैं कि बुक का प्रिंटिंग हो गया या बहुत अच्छी तरह से बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होते, सबको प्रोत्साहित करते हैं। जब एक पुस्तक प्रकाशित होती है तो मुझे लगता है कि मैंने साम्राज्य जीत लिया है। प्रभुपाद इतने सरल तरीके से बता रहे हैं और उसको रिलीज कर रहे हैं और बाकी सबको भी बता रहे हैं कि कितना प्रसन्नता होती है उनको, ताकि सब लोग प्रोत्साहित रहे। इसलिए जितनी पुस्तक प्रकाशित कर सकते हो करो, उससे हमारी संघ की प्रतिष्ठा और सुंदरता में वृद्धि होगी। निराकारवादियों के पास कहने के लिए कोई ठोस चीज नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके पास धन है और उन्होंने इतना सारा रही साहित्य छाप रहे, इसलिए उन्होंने सस्ती लोकप्रियता प्राप्त कर ली है। किसी के पास कोई ठोस कोई टॉपिक हो ना हो, अगर पैसा है तो कुछ ना कुछ बिजनेस करने के लिए कुछ ना कुछ तो छापेंगे ही, हैं? और जब वो छापेंगे तो ज्यादातर जो है ये आध्यात्मिक तो होता ही नहीं है, भगवान को भुलाने के लिए उसमें पूरी अरेंजमेंट होता है। और जो लोग कुछ कुछ आध्यात्मिक चीजें छापते भी है वो ज्यादातर मायावादी लोग होंगे, तो ऐसे मायावादी विषय होगा उसमें, तो उससे उल्टा अपराध होगा वो जो भी कोई पढ़ेगा। तो प्रभुपाद को इतना चिंता है कि कृष्ण भावनामृत की आंदोलन के अंदर जो भगवान की जो गुणगान हम करते हैं, भगवान के गुणगान जो पुस्तकों में प्रभुपाद ने लिखे हैं वो सारे जनता तक पहुंचे और जो पुराने इंप्रेशन है दूसरी भौतिकवादी पुस्तक पढ़ के जो भी इनके अंदर संस्कार बने हैं वो सारे वश हो जाए और ये संस्कार उनको मिले। तुम कल्पना कर सकते हो कि हमारा संघ कितना शक्तिशाली हो जाएगा जब हम भी उतना अधिक साहित्य प्रकाशित कर लेंगे। तो उस समय के हिसाब से अभी कितना फैले है, कितने अलग अलग भाषाओं में प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण हो रहा है, प्रिंटिंग एंड वितरण हो रहा है और आगे चल के और भी ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा, पुस्तक वितरण और आगे बढ़ेगा तो प्रभुपाद को और प्रसन्नता होगी। हमें अंग्रेजी में ही साहित्य प्रकाशित नहीं करना चाहिए, वरन जर्मन, फ्रांस फ्रांस जैसी अन्य महत्वपूर्ण भाषा में भी करना चाहिए। तो उस समय अंग्रेजी में ही मेनली पब्लिकेशन हो रहा था, तो प्रभुपाद ने अभी धीरे धीरे मूवमेंट को फैलाने के लिए हाँ अलग अलग लैंग्वेज में प्रिंट करने के लिए, जो मेन लैंग्वेज में प्रिंट करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया। और उसके बाद जब ये हो गया तो ऑब्वियसली और अलग अलग लैंग्वेज में होने लगे। आज की डेट में तकरीबन 90 या 100 लैंग्वेज में प्रभुपाद के बुक्स प्रिंट हो रहे हैं, वो पूरे विश्व में प्रचार प्रसार हो रहे हैं। तो जब अंत में प्रभुपाद की प्रस्थान का दिन आ गया तो उन्होंने अच्युतानंद और रामानुज को आखिरी आदेश दिए, बस भगवान कृष्ण से प्रार्थना करो कि मैं अमेरिका जा सकूं। उन्होंने अच्युतानंद से कहा, मैं ये कैसे कर सकता हूं? अच्युतानंद ने उत्तर दिया, आप मुझे छोड़ रहे हो,
तो प्रभुपाद ने कितना सुंदर अपनी विनम्रता से भक्तों को सिखाया। कुछ चीजें सिखाना इतना आसान नहीं है, ऐसे तो प्रभुपाद के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ चीजें जैसे होता है कि अ, व्यास पूजा करना, अब किसी को भक्तों को बताना कि मेरा पूजा करो, ऐसे इतना आसान नहीं है। तो प्रभुपाद ने इसका बहुत टैक्टफुली अरेंजमेंट किया, भक्तों को मायापुर ले गए तो दूसरे प्रभुपाद के गुरु भाइयों की व्यास पूजा उन्होंने देखा, तो धीरे धीरे उनके मन में भी सवाल आया, तो प्रभुपाद ने बहुत स्मूथली इसका अरेंजमेंट किया। तो उसी तरह से जैसे प्रभुपाद की प्रणाम मंत्र है, वो भी है ना, इतना आसान नहीं है बोलना कि अभी से मेरे प्रणाम मंत्र में ये आप बोलोगे। मतलब अ, कोई किसी को ये लग सकता है कि मेरे गुरु प्राइडफुली ऐसे बोल रहे हैं, ये भी नहीं लगना चाहिए। बट प्रभुपाद को ये करना ही है, ये ये करना ही है, मस्ट है। तो और कौन करेगा इसके अलावा? तो उनकी प्रणाम मंत्र लिखना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है, और कौन करेगा, तो वो भी खुद ही लिखे। अब उसी तरह से यहाँ पे भी ये बता रहे हैं कि तुम मेरे लिए प्रेयर करो। हाँ, पहले भी बताया कि प्रेयर करो कि मेरा स्पिरिचुअल मास्टर की जो मिशन है ये अधूरा रह गया, तो पूरी कर पाए, इसलिए भगवान को प्रेयर करो। तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि देखो, गुरु के लिए भी आप प्रेयर कर सकते हो। नहीं तो अगर ये एग्जाम्पल और ये क्लियरिटी नहीं देखेंगे देंगे, तो सब लोग अपने अपने प्रेयर तो करेंगे, तो उनको लगेगा गुरु तो सेल्फ सफिशिएंट है, वो बोलेंगे तो प्रभुपाद भगवान क्या नहीं मानेंगे, तो उनके लिए अलग से प्रेयर करने की आवश्यकता है? तो प्रभुपाद ने साफ बता के गया, नहीं, गुरु के लिए भी आप प्रेयर करोगे। तो एक तरह से प्रभुपाद ये भी ले एग्जाम्पल दे रहे कि ह्यूमिलिटी की, कि आपकी प्रेयर से ही मैं ढंग से कोई कार्य कर पाता हूँ, उनको भी प्रोत्साहन मिल रहा है। हाँ, ये हमारा भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है कि हम गुरु के लिए कुछ प्रेयर कर सकते हैं, है ना। और एक ह्यूमिलिटी भी सिखा रहे हैं जैसे ना। तो उसके बाद शिला प्रभुपाद ने जवाब दिया, तो उन्होंने बोला अच्युतानंद कि आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो। तो उस समय भक्त लोग जो प्रभुपाद की सेवा में इस तरह से नियुक्त होते थे दिन रात, उसका एकदम से अगर प्रभुपाद बोलते अभी मैं जा रहा हूँ और किसी सेंटर में, तो वो लोग सोचते अरे मेरा क्या होगा, अभी तो जब मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ, आपकी सेवा में पूरी तरह से लग हूँ, और मैं इसके अलावा कुछ सोच भी नहीं सकता, तो आप एकदम से मुझे ऐसे छोड़ के चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। तो शिला प्रभुपाद जवाब देते हैं, नहीं, शिला प्रभुपाद ने कहा, हम हमेशा एक रहेंगे यदि तुम मेरे उपदेशों को याद रखोगे। तो प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, और प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शंस को प्रभुपाद के एसोसिएशन समझना है। तो प्रभुपाद ने बोला है, जब प्रभुपाद को बोला था कि मतलब आप जब चले जाओगे तो कैसा होगा, हाउ इट विल हैपन। तो प्रभुपाद ने बोला था कि आई विल नेवर डाई, आई विल बी ऑलवेज अलाइव थ्रू माई बुक्स। तो कोई भी बुक्स पढ़ेंगे तो प्रभुपाद की एसोसिएशन में महसूस करेंगे। तो इंस्ट्रक्शन से गुरु के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम दूसरी तरीके से हमेशा यही समझ लेते कि जो बापू रिलेशन, एक वाणी और एक बापू, एक बापू जो फिजिकली गुरु की सेवा कर सकते हैं, गुरु का सानिध्य कर सकते हैं, वो बापू सेवा है। और वाणी जो वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन से हम जो सेवा कर सकते हैं, वो वाणी सेवा है। तो अगर हम सिर्फ बापू ही समझ लेते सब कुछ है, तो इससे क्या होगा, गुरु जब तक है तो है, और गुरु जब नहीं है तब साधना बहुत ही शिथिल हो जाएगी, ढीला पड़ जाएगा। और सामूहिक काल के लिए गुरु अगर ये जाते हैं भ्रमण करने के लिए, तो ठीक है, उम्मीद रहेगी गुरु वापस आ जाएंगे। अगर गुरु भगवत धाम वापस चले जाते, तब तो गुरु के इंस्ट्रक्शन की सिवा और कुछ है ही नहीं साधन। तो इसलिए ये गुरु जब रहते तभी इस बात को अच्छी तरह से समझ के उसी तरह से अपने आप को मोल्ड कर लेना चाहिए। क्योंकि ये हमने भागवतम की कक्षा में भी डिस्कस किया था कि जब भगवान कृष्ण चले गए, तब भी दो अलग अलग इंस्टेंस में हमने देखा कि उद्धव जी की हालत क्या हुआ था। हम्म, वो तो कितने अटैच थे कृष्ण से। अर्जुन की भी यही हालत था, अर्जुन भी कितने अटैच थे। तो दोनों की केस में यही बात है कि कृष्ण ने जब इंस्ट्रक्शन दिए थे उनको, वही इंस्ट्रक्शन को दोबारा याद करके वो अपने आप को संभाल पाए थे। तो वही है, गुरु के इंस्ट्रक्शंस को कोई याद करेगा तो उनको, गुरु को हमेशा अपने करीब पाएगा।
शिला प्रभुपाद ने जब पहली बार मिले थे अपने गुरु से 1922 में, तभी उनको इंस्ट्रक्शन मिल गया था। और बाद में इतने साल उन्होंने इतने संघर्ष करने के बाद 1966 में इस्कॉन को एस्टेब्लिश किया। तो इतने साल तक और उसके बाद में भी प्रभुपाद कभी भी अपने गुरु से अलग नहीं हुए, क्योंकि गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया का आर न करे बने आशा। तो उन्होंने जो बोला था कि जब भी पैसा मिले तो बुक्स प्रिंट करना, तो इस बात को इस तरह से ले लिया था कि वो पैसा मिले, चाहे उसमें ब्रेकफास्ट लंच करने के पैसा मिले, वो भी ना करके वो बुक्स प्रिंट कर रहे थे। चाहे उसके लिए फेंट हो रहे थे, दिल्ली में जैसे फेंट हो गए थे, पर गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया। तो ऐसे जब कोई भक्त अपने गुरु से कनेक्टेड होता है, तो गुरु चाहे इस धराधाम में हो ना हो, शारीरिक रूप से वो हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। तो यही प्रभुपाद इंस्ट्रक्शन दे रहे कि मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके तुम मेरे से हमेशा कनेक्टेड रहोगे। यदि तुम प्रचार करोगे तो तुम शक्तिशाली बनोगे, और ये सभी उपदेश उचित परिप्रेक्ष्य में होंगे। जब हम प्रचार बंद कर देते हैं तो हर वस्तु गतिहीन बन जाता है और हम जीवन से हाथ धो बैठते हैं। कितनी बड़ी चेतावनी है कि प्रचार ही सार है। हम सांस लेते प्रचार करने के लिए, अलग अलग कैपेसिटी में हम अलग अलग तरीके से हो सकता है प्रचार कर रहे हैं, हो सकता है हम बोल के कर रहे हैं, हो सकता है हम करके कर रहे हैं, प्रचार तो कर रहे हैं। पर ये प्रचार जब बंद हो जाएगा तो ये समझ लो कि आध्यात्मिक तरीके से हमने सांस लेना बंद कर दिया। तो कितनी बड़ी इंस्ट्रक्शन है, कितनी बड़ी महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है शिला प्रभुपाद की। तो इस बात को कोई याद रखेगा तो हमेशा सोचेगा कि प्रभुपाद ने कितनी बड़ी इंस्ट्रक्शन दी, हमें बचा दी। यहाँ भारत में भी लोग सोचते हैं कि वे हर चीज जानते हैं। ये प्रॉब्लम है इंडिया में। सब जानता है, सब सोचते कि मुझे तो सब कुछ पता है, इतने सारे देवी देवता है, इतने लोगों के बारे में, इतनी देवी देवताओं की पूजा, ये अर्चना के बारे में मुझे पता है। आप लोग पाश्चात्य देश से आए हो, क्या पता है? कृष्ण के नाम को भी सुने थे? ऐसा है, ऐसी बात। अरे सुने नहीं तो इसीलिए तो ऑफेंसलेस रह गया, एकदम कोरा कागज बन के रह गया। जो लिखा बस हो गया, प्रभुपाद ने लिखा कोरा कागज में, जो लिखा बस वही हो गया, पत्थर की लकीर बन गई। हाँ, बट हमारे यहाँ पे तो जो लोगों ने सीखा है उसी को मिटाने में टाइम लग जाता है? जो पुरानी इंप्रेशन है, संस्कार है, उसी को हटा के नया इंप्रेशन डालने में इतनी मेहनत लग जाता है, कभी कभी ये हो भी नहीं पाता। तो मायावादी बन चुके हैं कोई जो है, उसको मायावादी स्तर से लाके भगवान की भक्त बनाना तो तकरीबन नामुमकिन है। तो ये चीज है, तो जानना काफी नहीं है, सही ज्ञान है कि नहीं। ऐसे अविद्या, दुनिया में अविद्या की कमी नहीं है, पर वो अविद्या हमें भगवान को भुलाने में मदद करता है। असली ज्ञान चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, जो ज्ञान जो गुरु से मिलता है वो ज्ञान चाहिए। तो कृष्ण चर्चा का अंत नहीं है, ईश्वर असीम है, इसलिए कोई नहीं कह सकता मैं ईश्वर के बारे में हर चीज जानता हूं। जो कहते हैं कि वे ईश्वर के बारे में हर चीज जानते हैं, वे कुछ नहीं जानते। इसलिए हर एक तुम्हारी सहायता इसलिए हर एक तुम्हारी सहायता करेगा, डरो नहीं। तो जो भक्त लोग अच्युतानंद के साथ थे वहां पे, वो लोग उनको सहायता करेंगे। हाँ, जैसे कृष्ण कहते हैं मां सोचो, ऐसे प्रभुपाद भी उनको एश्योरेंस दे रहे हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, कृष्ण पे भरोसा रखो, कृष्ण तुम्हें बचाएंगे। तो एश्योरेंस दे रहे, गुरु एश्योरेंस दे रहे। तो यही बात है कि अगर हम अपनी गुरु की परंपरा की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो वो हमें एश्योरेंस देते हैं कि वन डे यू विल गो बैक टू गॉड हेड। तो हम लोग यही उनसे गुरु परंपरा से प्रार्थना करते हैं ताकि हम लोग हमेशा उनकी ही अधीन रहे और उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, शिला प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आगे भक्ति के मार्ग में हम आगे बढ़े और प्रचार प्रसार को जारी रखें, ताकि
हमारे गुरु परंपरा और शिला प्रभुपाद को प्रसन्नता मिले। इसी प्रार्थना के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम देते। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न? ठीक है। शिला प्रभुपाद लीलामृत की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।